नमस्कार साथियों, मैं आप सबका रिपोर्टर घप्पू घपेंद्र। हमारे आज के इस ताजा तरीन एपिसोड में है जाने माने सुप्रसिद्ध यांत्रिक चांडुल चंडारिया महाराज जी। तो महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस घोलाघल न्यूज में। तुझको तुझी से चुरा लूं और इस लोक से उस लोक में भेजकर तुझे मुक्ति दिला दूं। बहुत बहुत धन्यवाद रिपोर्टर साहब। ऐसे ही आप टीवी पे चमचमाते रहिए और जनता का मिजाज झंझनाते रहिए। महाराज जी, आपका नाम बड़ा यूनिक है। वो तो है। हम सबसे पहले आपके नाम का मतलब जानना चाहेंगे। ये चांडुल चंडारिया का मतलब क्या है? चांडुल का मतलब होता है जो चांद से उल करता हो। चांद से उल करना मतलब? देखो, चांद का मतलब चांद और उल करने का मतलब खेलना। तो मैं बचपन में चांद से बहुत खेला करता था। उठते बैठते सोते जागते खाते बीते हर वक्त। जैसा कि साथियों आपने सुना कि बाबा जी चांद से खेलते थे बचपन में। तो बाबा जी कैसे? मेरे दादाजी बहुत बड़े गणितज्ञ थे। एक दिन उन्होंने मेरे लिए ज्योमेट्री बॉक्स लाया। पता है, उस ज्योमेट्री बॉक्स में मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? क्या? चांद प्रोटेक्टर। उस दिन से मैंने इसके साथ खेलना शुरू कर दिया। यह मेरे जीवन का सबसे अहम हिस्सा बन गया। और चंडारिया का मतलब? चांद से यारी हो गई ना, तो चंडारिया। तो बाबा जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप एक यांत्रिक हैं, तो ये यांत्रिक क्या होता है? तांत्रिक तो हमने सुना था, पर ये यांत्रिक का क्या मतलब है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या से किसी भी समस्या का समाधान कर देता है, ठीक उसी तरह एक यांत्रिक अपनी जंत्र विद्या से किसी भी चीज में जान भर देता है। तो आपने कब डिसाइड किया कि आप एक यांत्रिक बनेंगे? नहीं, मैंने डिसाइड नहीं किया। तो हुआ ये कि जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था तो मेरे दादाजी चाहते थे कि मैं भी उन्हीं की तरह एक बहुत बड़ा गणितज्ञ बनूं। उस समय वो ये समस्या का समाधान कर रहे थे और वो जब भी समस्या का समाधान करते थे तो मेरी माँ को अपने सामने बिठाकर ही समाधान करते थे, ताकि मैं गर्भावस्था में ही गणित की शिक्षा शुरू कर दूं। तो आप तो बने नहीं गणितज्ञ। समाधान गलत हो गया ना। तो आप गलती से यांत्रिक बन गए। नहीं, यांत्रिक गलती से नहीं बना। जंत्र विद्या तो गणित विद्या से ही रिलेटेड है। कैसे? देखो, गणित विद्या में भी गणना का हिसाब बिठाना पड़ता है। ठीक उसी तरह जंत्र विद्या में भी गणना का हिसाब बिठाना पड़ता है और गणित विद्या में भी चांद का बहुत बड़ा इस्तेमाल है। ठीक उसी तरह हमारे जंत्र विद्या में भी ये चांद मेजरमेंट स्केल, जिसको प्रोटेक्टर बोलते हैं, इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो बाबा जी, हमारे देश में जिस तरह के मुद्दे चल रहे हैं धर्म को लेकर, हिंदू मुस्लिम को लेकर, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आपको क्या लगता है? ये सब कुछ है ही नहीं। हिंदू मुस्लिम होना ही नहीं चाहिए। ये सब बकवास बातें हैं। हम सबको इंसानियत के नाते। वाह, क्या सोच है आपकी बाबा जी। अगर ऐसी सोच सबकी हो जाए तो क्या कहना। बात पूरी करने दीजिए। इंसानियत के नाते दो धर्म की बात होनी चाहिए, सनातन और इस्लाम। अब हमें यह डिसाइड करना है कि सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन है। इस पे बहस होनी चाहिए। हमें जागना पड़ेगा, वरना हमारा धर्म ही नहीं बचेगा, खतरे में चला जाएगा। अरे बाबा जी, ये तो वही बात हो गई कि अपने बाप को पापा कहकर गाली मत दो, पिताजी कहकर दो।
अभी तो आप कितनी अच्छी बात कर रहे थे कि हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, अब आप कह रहे हैं कि सनातन और इस्लाम के नाम पर लड़ो। यही तो बात है बच्चा, आजकल के लोग अपने अतीत को भूल चुके हैं। आज से 500 वर्ष पहले कोई हिंदू मुस्लिम था? नहीं था। सिर्फ सनातन और इस्लाम होने का दावा करते थे लोग। अच्छा छोड़िए बाबा, हम अगले सवाल पर चलते हैं। हमारे देश में गरीबी और बेरोजगारी बहुत है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसका कोई समाधान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखो, गरीबों को आर्थिक मदद की बहुत जरूरत है। ठीक बात। तो ये आर्थिक मदद करेगा कौन इन्हें? जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, मतलब जो अमीर होगा। यही तो भ्रम है बच्चा, हमारे देश में इतने सारे अमीर लोग हैं, कोई किसी गरीब की मदद करता है? सही बात। गरीबों की मदद वही कर सकता है जो दानी हो, और सबसे बड़ा दानी कौन है? औघड़ दानी। तो मेरे प्यारे गरीबों बेरोजगारों, तुम सब चले जाओ उस औघड़ दानी के पास, उनसे जो भी मांगोगे तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा। यहाँ पृथ्वी लोक पर तुम्हारा कोई सहारा नहीं है, कोई मदद नहीं करेगा मेरे बच्चों, कोई मदद नहीं करेगा। तुम सब चले जाओ यहाँ से मेरे बच्चों, तुम सब चले जाओ, पृथ्वी लोक को छोड़ दो मेरे बच्चों, छोड़ दो। यहाँ तुम्हारा कोई सहारा नहीं मेरे बच्चों, चले जाओ। मैं तुमसे गुहार लगाता हूँ मेरे बच्चों, तुम सब चले जाओ, पृथ्वी लोक को छोड़ो, छोड़ो, जल्दी छोड़ो गरीबों बेरोजगारों, जल्दी पृथ्वी लोक को छोड़ो। अच्छा ठीक है, ठीक है। अरे क्या ठीक है? कि सारे के सारे गरीब बेरोजगार भूख से मर जाएंगे, और भूख से मरे लोगों को नर्क मिलता है, नर्क। फिर कोई सुनने वाला नहीं होगा, कोई कुछ करने वाला नहीं होगा, फिर तुम बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे मेरे बच्चों। अभी चले जाओ, अभी इस पृथ्वी लोक को छोड़ो तुम, और वहां जाओ, उनसे मांगो, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। छोड़ दो पृथ्वी लोक, छोड़ो ना, छोड़ दो, जल्दी छोड़ दो, जितना जल्दी हो सके पृथ्वी लोक छोड़ो मेरे बच्चों, छोड़ दो। अरे बस बाबा बस, माफ कीजिएगा, हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे लोगों को बिल्कुल मत सुनना, ऐसे ही लोगों से हमारा देश परेशान चल रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए। मैं आप सबका रिपोर्टर घप्पू घपेंद्र, और हमारे साथ कैमरा पे थे लितेंद्र लफाड़िया जी। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को बुला लेते हैं इंटरव्यू के लिए। हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताएं, और इसी तरह के नए नए कंटेंट देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हो चांडुल चंडारिया महाराज की।